टेलीविजन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला और शाम के 5 बज चुके हैं और आज हम फिर एक बड़े विषय को लेकर आपके सामने एकत्र हुए हैं। और आज का हमारा विषय है देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी यानी मुस्लिमों की चिंताओं। जी हाँ, ये चिंताएं उजागर हुई सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के 2 दिन के अधिवेशन में, जहां कई राज्यों से मुस्लिम उलमा पहुंचे। आप इसे कुछ सोच सकते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द क्यों नहीं कहा, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया ने देवबंद के मंच से भारतीय मुसलमानों के बारे में यही कहा। इसके अलावा जो चिंताएं और जताई गई, क्या वो वास्तव में वैसी ही हैं, वो कितनी सच है जैसा बताया गया, या फिर सच वास्तव में कुछ और है? इस पर हम लंबी चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ मेहमानों का एक डिस्ट्रिक्ट मेहमानों का पैनल है। हमारा मानना है कि दरअसल सच जो कुछ देवबंद में कहा गया उससे बिल्कुल उलट है। उस मंच पर ऐसा भ्रमजाल बुना गया जो भारतीय मुसलमानों की दुनिया में अलग छवि बनाता है, जो वास्तव में है नहीं, उन्हें अलग खड़ा करके रखता है। कहा गया मुसलमान डरा हुआ है। जरा सोचिए, क्या आपको लगता है जरा सी बात पर पथराव करने वाले, हिंदू शोभा यात्राओं पर हमला करने वाले, हिजाब और सीए एनआरसी जैसे विषय पर कई हफ्ते दिल्ली को बंधक बनाने वाले डरे हुए भी हो सकते हैं? यह भी कहा गया देवबंद के मंच पर कि कितना कुछ सहने के बाद भी मुसलमान चुप है। कहा गया मुसलमानों को जुल्म सहने की आदत है। क्या इसमें भी आपको कुछ सच लगता है? मेरा मानना है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोलने और कहने वाले को कुछ भी कह सकते हैं, कोई संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि शायद कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, ये भी आपके ध्यान में आ सकता है। और ये सब कहा जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने। आइए सबसे पहले मदनी को बयानों को सुनते हैं। मदनी ने जो सबसे पहले कहा, जरा उसकी थोड़ी थोड़ी बानगी मैं आपको दिखाता हूं। उसने कहा कि कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं। यदि हमारा मजहब पसंद नहीं तो कहीं और चले जाओ, इस्लाम पसंद नहीं तो भारत को छोड़कर चले जाओ। फिर कहा हम डराते नहीं हैं, आप डराने का काम करते हैं। हम गैर नहीं हैं, हम इस मुल्क के हैं, ये हमारा मुल्क है। शरीयत में दखल को उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे वजूद का सवाल है। मुसलमानों को पहले से जुल्म सहने की आदत है। आइए सबसे पहले जरा सुने, मदनी ने कहा कि जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं वो भारत छोड़कर चले जाए। जरा देखिए क्या कहा। बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उससे पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। और उसके बाद महमूद मदनी ने यह भी कहा कि सरकार लड़वाने का काम करती है, हिंदुओं के भी विरोध में, सरकार के विरोध में। जो कुछ कहा महमूद मदनी ने, जरा उसे भी सुनिए। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारो रसन को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते।
याद रखिएगा, कहने में यकीन नहीं है, करने में यकीन है। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए। अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज़ आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज़ पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं। तो सहारनपुर के देवबंद में जमीयत ने मंच से और भी बहुत कुछ कहा, और इस बार जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मुद्दे में वाराणसी सिविल कोर्ट ने विभाजनकारी राजनीति का समर्थन किया, जबकि विशेष पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उसे अनदेखा किया। अब ये प्रस्ताव खुद मदनी ने अधिवेशन में पढ़ा था, ये प्रस्ताव वहां पारित भी हुए। इसमें जो शब्द कहे गए वो आपको बताता हूं। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह के अस्तित्व पर कुछ अदालती मामलों के कारण विभाजनकारी राजनीति को बल मिला है। इस पर भी कई सवाल है, इस सवाल मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन इस बीच जमीयत के मंच से देवबंद में जो कुछ सुर राग, जो कुछ हमें देखने सुनने को मिला, इस्लामी जिहादी संगठन पीएफआई की भी भाषा इन हाल के दिनों में कुछ ऐसी ही थी। अभी चंद दिन पहले पीएफआई की रैली में एक बच्चे ने हिंदू विरोधी नारे लगा और पीएफआई उसे भी जस्टिफाई ठहरा रही थी। आइए जरा उस पूरे घटनाक्रम को भी देखें, पीएफआई की रैली में क्या हुआ और उस पर क्या क्या गया, और जरा ध्यान कीजिएगा जमीयत और पीएफआई के एक जैसे सुर। പള്ളി കമ്മിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കേസ് നടത്തിക്കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന, നല്ല വാക്കുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ പറയട്ടെ, ഇല്ല, ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട എന്ത് പിന്തുണയാണോ അതിന് മുമ്പിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നയിക്കുവാൻ, ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലും നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാർ। तो पीएफआई की भाषा भी आपने सुनी, पीएफआई और जमीयत लगभग एक से सुर में बात करते देख रहे हैं। अब इस सारे जो घटनाक्रम पिछले दिनों चला, जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से बार बार कहा गया कि मुस्लिम अब डरा हुआ है, ये विक्टिम कार्ड का नैरेटिव, इस पर विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। आयोजित किए गए मुस्लिम सम्मेलन में कट्टरपंथी नेताओं ने जो भाषण दिए वो बहुत चिंताजनक है। वे मुस्लिम समाज को भड़काने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, तुम न्यायपालिका के आदेशों की मत मानो। ज्ञानव्यापी, मथुरा आदि पर वो क्या कहते हैं उनकी नहीं चलेगी, शरीयत की चलेगी। यानी संविधान नहीं, शरीयत, इस सिद्धांत को लेकर तुम आगे बढ़ना चाहते हो और ये नैरेटिव रखने की कोशिश कर रहे हो कि मुसलमान डरे हुए हैं। 52 से अधिक शोभा यात्राओं पर हमले, ईद के दिन भी हिंदू समाज पर हमले, पूरे देश में जबरन धर्मांतरण के काम, हिंदुओं के नरसंहार की घटनाएं, हिजाब के मामले में भी सड़क पर उतरकर न्यायालय के आदेश को न मानने की धमकी देना, हर्षा की हत्या कर देना, क्या ये डरे हुए समाज के लक्षण हैं? इस पर विमर्श होना चाहिए कि मुस्लिम डरा हुआ है या डरा रहा है।
लेकिन जिस तरह से खुलेआम संविधान को चुनौती दी जा रही है और उसके बावजूद यह कहा जा रहा है हम भारत से प्यार करते हैं, इसीलिए भारत में रह गए थे, मुझे लगता है इससे बड़ा दोगलेपन का सबूत कुछ और नहीं हो सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या मुस्लिम समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? स्वयं अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में साफ लिखा है कि भारत के मुस्लिम समाज ने स्वतंत्रता संग्राम से अपनी दूरी बनाई थी। यह एक तथ्य है कि 1946 में भारत के विभाजन का संकल्प लेने वाली मुस्लिम लीग को इस देश के 90% मुस्लिम समाज ने अपना वोट दिया था। इन्हें अपने पूर्वजों से पूछना चाहिए क्यों दिया था, गए कितने? 40% रह गए। क्या भारत से प्यार था इसलिए रह गए? लेकिन तुम लोगों के भाषणों से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लोगों को भारत से प्यार था इसलिए रह गए। नफरत का संदेश मत फैलाओ। अरे भारत को छोड़ो, अपनी महिलाओं से तो प्यार करो। ट्रिपल तलाक के आदेश को नहीं मानेंगे, मर्जी से 3 तलाक कहकर महिलाओं को ठुकरा देंगे, ये भाषण देते हो। CAA जो महिलाओं को सम्मान देने वाला है उसको भी नहीं मानोगे। इसका मतलब साफ है कि तुम ना देश का सम्मान करते हो ना अपनी महिलाओं का सम्मान करते हो, केवल मुस्लिम समाज को भड़काना जानते हो। से जमीयत के मंच से जो कुछ मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हमारे सवाल उस पर है, आखिर क्यों आप ज्ञानवापी मंदिर के बहाने भारत की वाराणसी की अदालत यानी भारत की न्याय व्यवस्था पर आप हमला करते हैं? विभाजनकारी राजनीति का जिम्मेदार अदालत के रुख को बताकर आप खुद विभाजन की राजनीति नहीं कर रहे, समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। PFI के सुरताल तो एक जैसे, तो कहीं ये तो नहीं कि आप दोनों का कोई एक आका है जो अभी तक तो नकाबपोश है। अब हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बात आप नहीं मानते, CAA पर संसद के बनाए कानून के खिलाफ आप दिल्ली के शाहीन बाग जैसा माहौल पैदा करते हैं और फिर दंगे करा देते हैं। संसद से पारित ट्रिपल तलाक कानून वो आपको पचता नहीं है, उस पर भी आपका विरोध होता है। तो आखिर आप इस लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही नहीं चाहते? आखिर आप चाहते क्या है? मैं बताता हूं। आप दरअसल शरिया चाहते, वो शरिया जो तालिबान भी लागू कर रहा है अफगानिस्तान में, और सारी दुनिया जानती है, देख रही है तालिबान के आते ही वहां कितने सिर किस तरह से कलम हुए, सबने देखा, ये शरिया है, सब जानते हैं। दाइश ने भी कैलिफेट यानी खलीफा राज के नाम पर कितना कत्लेआम किया, ये भी दुनिया देखती रही है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने 100% वोटिंग पाकिस्तान बनाने के पक्ष में की थी, लेकिन गए एक भी नहीं। और राजा महमूदाबाद की संपत्ति, शत्रु संपत्ति जो विधेयक था, उस विधेयक से पहले भारत का ये एकमात्र विधेयक है जिस पर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को 7 बार अध्यादेश पे साइन करना पड़ा है। कोई अध्यादेश 7 बार साइन करना पड़ा हो, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था में पांचजन्य को भी और बाकियों को भी ढूंढना चाहिए कि ये। और इसमें क्या था, 1 से 1.25 लाख करोड़ की या प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की, जिसका सपना था कि पाकिस्तान बनाने के लिए हम ये आंदोलन में पैसा लगा रहे हैं तो हम वहां के राष्ट्रपति होंगे पहले, और जो उनकी जो दशा हुई वो अलग है। लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी मुसलमानों को जाए, वक्फ बोर्ड को जाए, और वक्फ बोर्ड का तो गजब घालमेल है। वक्फ माने दान होता है, और दान किसने किया ये पता नहीं है। औरंगजेब ने भी वक्फ को अगर दिया तो औरंगजेब को किसने दिया था, उसकी मालिकाना हैसियत में था कि नहीं था प्रॉपर्टी। तो वक्फ बोर्ड के नाम से कोई भी संपत्ति चढ़ा देंगे, ये एक विवाद। दूसरा, ये जहां मन करेगा उन स्थानों पे नमाज पढ़ेंगे और उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे, क्या मस्जिद बनाएंगे। अभी लेटेस्ट 15 से 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जिंदल फैक्ट्री वाले केस में ये कहा कि कहीं आप नमाज पढ़ लें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका धार्मिक स्थल हो गया और वो आपके की मस्जिद वहां बन जाएगी। तो ये देश में ऐसा कुछ इनके द्वारा, जिस तरीके से कोरोना काल में तबलीगी जमात ने नाटक करे, थूक चट्टा गैंग जिस तरीके से खड़ा हुआ, क्षमा करिएगा ये शब्द थोड़ा खराब है,
सुनने में देखने में थूक चट्टा गैंग का, लेकिन ये थूक लीगी जमात और जमायते उलेमा हिंद से लेकर के इनकी सारी जितनी आप बनावट देखेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पीएफआई, एसडीएफआई, ये सबकी भाषा कमोबेश एक है। और कहीं न कहीं मेरा मानना है, ये मैं बहुत गंभीरता से आपके माध्यम से यह आरोप लगा रहा हूं कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया, लेकिन 11 नवंबर 2019 को टर्की में कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खुला। और टर्की में क्यों खुला? कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। ऑनलाइन राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया है। इसकी जो स्क्रीनशॉट हमारे पास सूचनाएं हैं कि टर्की में 11 नवंबर 2019 को कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सिर्फ एक गाइडलाइन पे काम करता है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है और इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ओआईसी, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो आयल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें पैसा दे। तो जरूरत अब इस बात की आन पड़ी है कि चीन के द्वारा कांग्रेस के एमओयू में देश को तोड़ने के लिए किन किन बातों का जिक्र है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत कि भारत 9 राष्ट्रों का समूह है। कम्युनिस्टों का ये बहुत लंबे समय से चल रहा, और तत्काल में राहुल गांधी का कि भारत राष्ट्र नहीं है इसके, और एसडीएफआई और ओएसी का वाक्य कि जो द मिथ्स एंड हिस्ट्री आर्यन सिद्धांत है कि भाई मुसलमान बाहर से आए, फला बाहर से आए, ढका बाहर से आए, आर्य बाहर से आए। ये फर्जी सिद्धांत यूरेशिया से आए, फला से आए। ये सारे सिद्धांतों का लबोलुआब एक ही है कि भारत राष्ट्र के एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अलग अलग गुट काम करेंगे, लेकिन इनका मास्टरमाइंड एक होगा। जैसे वो है ना, सबका खुदा एक, सबका अल्लाह एक, उसी प्रकार हिंदुस्तान विरोधी एंटी नेशनल सारी ताकतों का खुदा एक है। मैं साफ कह रहा हूं, खुदा एक है और वो उसी पर कार्ड से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का से लेके विभिन्न न्यायालयों के मुकदमों को कैसे वो बदलेंगे, इसी पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, आपने एक तो बहुत अच्छा सा मुझे लगता है कि जो आपने बताया बड़ा स्पष्ट रूप से वो रूपरेखा खींचता है कि किसके तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, जरा आपके पास आऊं। इनका ये कहना कि ज्ञानवापी के मसले पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला, जिस तरह से सिविल कोर्ट ने कहा। अब मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप उस पर यकीन नहीं करते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के मामले में आधी अधूरी जानकारी देते। आप वो वाला कोर्ट करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तब टिप्पणी की थी। आप अभी हाल में जब ये सुप्रीम कोर्ट आया था, जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने तब क्या कहा था, वो आप बताना नहीं चाहते किसी को। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी आधा सच आज सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तो साफ कहा कि कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है किसी धर्मस्थल का चरित्र जानने से नहीं रोकता है। यानी ज्ञानवापी में जो चल रहा सही है, आप वो नहीं बताते हैं। और फिर ज्ञानवापी की कोर्ट पर भी आप वो सवाल खड़ा करते हैं। एक ये कि वो बताना क्या चाहते हैं भारतीय मुसलमानों को इस तरह का झूठ बोलने, बरगलाने के पीछे, यानी आधा बता करके तो कुछ का कुछ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। इनकी मंशा क्या लगती है प्रकाश जी? आपने काफी इन विषयों पर काम किया है, क्या समझ में आता है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय मुसलमान का एक विशेष चरित्र रहा
ने मौज मस्ती करना बंद कर दिया क्या? क्या आपने तीज त्योहार मनाना बंद कर दिया क्या? सब कुछ कर रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, लेकिन डर इनको इसलिए लग रहा है कि अब तक ये राजनीतिज्ञों से थोड़ी सहलवा करके काम करते थे। सड़क पर चारों ओर नमाज होगी तो डंके की चोट पर होगी। हिंदू त्योहार भी अगर उस दिन कोई पड़ गया तो उसमें हिंदू पीछे हट जाए, ये अपना त्योहार पूरी ताकत के साथ मनाएंगे। मानो होली और मुहर्रम एक साथ हो गया तो होली जलने के लिए उसको सरका देते थे राजनीतिक लोग और प्रशासनिक लोग, मुहर्रम का जुलूस निकल जाता था। आज वह परिस्थिति बदली है। आज परिस्थिति क्या बदली है कि अगर लाउड स्पीकर उतरेगा तो दोनों तरफ उतरेगा। जिस लाउड स्पीकर की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे आज इनको उतारना पड़ रहा है, और इसलिए ये जो कानून की नई परिस्थिति आई है उसमें इनका सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, और इसलिए इनको बेचैनी है। रही बात, इनको किसी न्याय पर कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने डंके की चोट पर, शहाबुद्दीन साहब ने जब पहली बैठक समझौते की हुई थी श्री राम जन्मभूमि पर, उसमें शहाबुद्दीन ने कहा था, आज भी वो ऑन रिकॉर्ड है, आप वार्ता का इतिहास रिकॉर्ड पे निकाल लें, उसने कहा था कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि राम की जन्मभूमि के नीचे कोई मंदिर था तो पहला फावड़ा मैं चलाऊंगा जाकर के। और आज असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा निर्णय ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना ना हो सके। और यही चीज ज्ञान वापी में आ रही है, सारी चीजें सामने हो रही है। तो एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि हम भारत की कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि न्यायालय ने जो निर्णय किया है वो डिसिसिव निर्णय है, वो भारत में विभाजन कर रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भारत के समाज को समझनी पड़ेगी, शाहीन बाग के समय से एक रंगे सियार का चेहरा लेकर इस्लाम हमारे यहाँ दिखाई देता है। आप ध्यान करिए कि शाहीन बाग में हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्र विरोधी बातें होती थी। तिरंगा हाथ में लेकर जेएनयू में नारे लगाए जाते थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, तिरंगा हाथ में लेकर। आप कल्पना करिए, यानी दुनिया ये देख करके कह रहे भाई भारत का मुसलमान, भारत का मुस्लिम नेता तो हाथ में तो तिरंगा ले हुए। और यही काम मदनी जी ने अब किया है। आप अगर उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो उन्होंने पूरे भाषण में कम से कम 20 बार कहा है कि हम इस मुल्क के लिए हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और इसलिए हम चुप हैं। मुल्क का नाम लेकर आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। ये एक नया कैरेक्टर है, इसको शासन को भी समझना चाहिए और हम सब लोगों को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है भारत की न्याय, और अभी तो जो 91 के कानून की चर्चा हो रही है उसकी चर्चा करते हैं। इस्माइल फारूकी के केस की चर्चा मदनी साहब ने क्यों नहीं की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ इस्लाम, मॉस्क इज ओनली ए प्लेस टू असेंबल। और ये हमको दिखाई देता है, अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना जरूरी है तो ट्रेन में शौचालय के सामने बैठकर नमाज पढ़ लेना, सड़क में कूड़ा घर के सामने बैठकर नमाज पढ़ लेना, कहीं पर भी नमाज पढ़ लेना, पार्क में नमाज पढ़ लेना, ये क्यों होता है? इस बात को क्यों नहीं कोट करते? और रही बात 1991 का जो कानून है वो निश्चित रूप से हिंदुओं के विरोध में है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ सब क्लॉजेज ऐसे हैं जो एक बड़ा विषय निकालते हैं कि इन सब बातों पर अनुसंधान हो। और क्यों नहीं हो सकता? आपने यह बात क्यों नहीं स्वीकार करी? आखिर 3 ही स्थानों की तो बात थी, भगवान राम की जन्मस्थली, कृष्ण जन्मभूमि, जहां पहले भी न्यायालय से निर्णय आ चुका है, शाही ईदगाह को सौंपने की बात है। दुर्भाग्य से मुलायम सिंह जी की सरकार जब 90 के दशक में आई तो उसने उसकी रिपेयरिंग का काम कराया। तो मूल बात तो यह है कि ये जो सत्ताधीश इनकी थोड़ी सहलाते रहते थे, भारत की राजनीति ने इनकी थोड़ी सहलाना बंद कर दिया है। सबका साथ लेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, तुष्ट किसी को नहीं करेंगे। जो गलत होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप गर्दन दबाकर हमसे कुछ नहीं करवा सकते। आप अपने वोट की ताकत दिखा करो। वास्तविकता यह है कि हिंदू अपने वोट की ताकत समझ गया है, उसका दर्द इनको है और इसलिए धमकी दे रहे हैं। कभी ओवैसी साहब धमकी देते हैं, कभी मदनी साहब धमकी देते हैं। अब की उन्होंने धमकी दी है कि हम दूसरी अक्सरियत है, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि हम 20-22 करोड़ हो गए तो हम देश में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 20 करोड़ और 130 करोड़ में बहुत अंतर होता है, 110 करोड़ का अंतर है। आज वो 110 करोड़ भारत का समाज इनकी सारे षड्यंत्रों को समझ गया है, लेकिन हमें सजग रहना होगा। मुझे लगता है मोटी मोटी ये सब बातें जो मेरे सामने, मेरे मस्तिष्क में इस समय आई थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। न्यायालय के निर्णयों को गलत ढंग से प्रोड्यूस करने का काम ओवैसी भी कर रहे हैं, मदनी साहब भी कर रहे हैं, ताकि न्यायालयों पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के इस्लामिक नेतृत्व का
ना तो यहाँ के लोकतंत्र पर भरोसा है, ना यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा है, ना यहाँ के राजनीतिक तंत्र पर भरोसा है, और ना ही यहाँ के न्यायालय पर भरोसा है। और ये तो सत्य है, इस्लाम कहता भी यही, जो कुछ है वो शरिया है, जो कुछ है वो कुरान है। तो इन सब बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। प्रकाश जी, बहुत आपने विस्तृत बताया और बहुत अच्छा बताया। देवदत्त जी के पास जरा अभी चलना होगा। देवदत्त जी, इस बार जरा एक नई बात सुनाई थी। पहले ये था कि जो पाकिस्तान परस्त बातें करते थे, जो इस देश के विरोध में बातें करते थे, तो उनके विरोधी जो उन्हें कहा करते थे अगर इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये पहली बार है जब इस तरह का बयान, वो भी जमीयत का एक बड़ा नेता करता है और तमाम राज्यों से आए मुस्लिम लोगों के सामने, उलेमाओं के सामने करता है। वो कहता है कि अगर इस्लाम पसंद नहीं है तो देश छोड़कर चले जाओ। वो कहता है हमारा खाना पीना लिबास अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो देश छोड़कर चले जाओ। चुनौती किसको दे रहा है और कहना क्या चाह रहा है? ये भी उस मंच से कहता है जो बदलाव आया कि भारत की दूसरी बहुसंख्यक आबादी है हम, उसका भी एक जिक्र हुआ। इन सब बातों से क्या चीज समझे हम? देखिए, नमस्कार सभी को। ऐसा है, ये बात कौन कह रहा है इस पर हम लोग को ध्यान देना आवश्यक है। ये मदनी कह रहा है और वो जमायत उलमा हिंद का अध्यक्ष है और वो भी देवबंद मत से ताल्लुकात रखता है। ये वही देवबंद है जो जिसको तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान जिसको फॉलो करता है। तालिबान हर दिन हजारों लोगों का कत्ल करता है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारता है, शरीयत फॉलो करते हुए। और ये शरीयत देवबंद चला रहा है भारत में, जमायत उलेमा हिंद इसको प्रमोट कर रहा है। और ये वही मदनी है जो भारत में चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आता हो, इजराइल का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आता हो, उसका विरोध करता है। कश्मीर में 307 का एब्रोगेशन का विरोध करता है। ये वही मदनी है जो प्रो इंडिया, प्रो नेशनलिस्ट कोई भी कार्य भारत में होता है उसका विरोध करता है। और ये वही देवबंद है जो हमारे देश को तोड़ने का बीज जिसने डाला था। और ये आज कह रहा है कि भारत में हम लोग को आजादी नहीं है, हम लोग को मुसलमान डरा हुआ है और मुसलमान का तौर तरीका जिसको पसंद नहीं है वो भारत छोड़ के चला जाए। देखिए, मुस्लिम लोग शुरुआत से, वो लोग का नीति एकदम स्ट्रेट है। वो लोग अगर बोलता भी है कि हमारा बंधु है, हिंदू हमारा बंधु है, हिंदू हमारा मित्र है, पर आचरण में वो लोग कभी इसको मानता नहीं है, इसको कभी दिखाता नहीं है। वो लोग एकदम क्लीन एंड क्लियर है। वो लोग स्वतंत्रता के समय भी 1946-47 में भी वो लोग देश को तोड़ दिया कि हम लोग काफिरों के साथ नहीं रह सकते हैं, हम लोग को एक पाक भूमि चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और जाने वाले लोग नहीं गए, यहाँ पर बस गए, इसको भी और एक पाकिस्तान बनाने के लिए। और आज के दिन में ये मदनी, ओवैसी और भारत का एक आम मुसलमान भी जो कुरान और हदीस को मानता है, वो इस देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है शरीयत के अनुसार। और हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड चाह रहे हैं। ये चाहना भी हम लोग के लिए गलती हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग में और मुसलमान में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो कौम ये मानता है कि पृथ्वी भूतल है, समतल है, फ्लैट है, जो मानता है कि जो सूर्य देव है, सन है, वो तालाब में घुस जाता है, जब सनसेट होता है वो तालाब के अंदर चला जाता है, जो इस तरह का मत रखता हो। और हम लोग हनुमान चालीसा में क्या देखते हैं? हनुमान चालीसा में हम लोग इसके एकदम विपरीत देखते हैं। मतलब साइंस इसमें भरा पड़ा हुआ है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। सूर्य का पृथ्वी से कितना डिस्टेंस है, ये भी हनुमान चालीसा में उस समय अंकित किया गया है। तो जो हम लोग इतना एडवांस है, हम लोग का सनातन धर्म में पूरा लॉजिक है, साइंस है, सब कुछ है, हम अपने आप को उनके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना चाहते हैं, जहां पर नारियों का सम्मान नहीं है, बच्चों का सम्मान नहीं है, जहां बच्चों को कमर में बॉम्ब लगाकर जिहादी बनाया जाता है, उनके साथ कैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कर सकते हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर एकदम सिविल कोड का विषय जरा दूसरा हो गया देवदत्त जी, वो ठीक है, उस पर अभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अगुवाई में कमेटी उत्तराखंड में बनी है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा हुई और आगे कैसे होता है जब वो आएगा वो देखना होगा। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि आप तीनों ने इस जमीयत उलेमा हिंद के कल के 2 दिन के अधिवेशन पर जो रोशनी आपने डाली और उसके बरक्स भारतीय समाज में मुसलमानों की स्थिति क्या है
और असल में उनका एजेंडा क्या है, ये एजेंडा कहां से चल रहा है। आपने जब टर्की में कांग्रेस के मुख्यालय तक की बात की, कांग्रेस के माफ कीजिएगा कार्यालय तक की बात की, वो भी एक अपने आप में कुछ बताता है, काफी संदेश है। मुझे लगता है इसे सोचना समझना भारतीय मुसलमानों को भी होगा कि उन्हें बताया क्या जा रहा है, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है और कौन से रास्ते पर धकेला जा रहा है। उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि जिस शरिया और शरीयत की बात ये लोग करते हैं, उस शरिया और शरीयत के नाम पर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। देख लें और फिर सोचे समझे आखिर किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, कौन किसको दमन कर रहा है, दबा रहा है, कौन किसको क्या पढ़ा लिखा रहा है, किस रास्ते पर ले जा रहा है, कई सवाल होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और देवदत्त मांझी जी, सिंह वाहिनी के आप अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का फिलहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अगली बार 5 जने के इस मंच पर हम फिर किसी अच्छे विषय के साथ फिर एक बार भेंट होगी और अपने दर्शकों से भी फिलहाल अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। डिजिटल